हाय गाइस, आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। कॉमर्स का अलग से मैं मैथ्स करा रहा हूँ और हमारा लेसन जो स्टार्ट है वो है लॉजिक। यहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट द निगेशन। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बाकी के क्वेश्चन, यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ होगा, वहां पे आप देख लो। राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, आप उसको देख के 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आपको निगेशन बस करना है। राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको उसका क्या लिखना है, निगेशन। निगेशन लिखना है। निगेशन मतलब नॉट, निगेशन मतलब नॉट। बस आपको स्टेटमेंट में नॉट लेकर आना है और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जस्ट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज में हम जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो आप इसको बस आपको क्या करना है पता है, इसको निगेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ, मुझे बताओ। बस इसके अंदर नॉट लेकर आ जाओ। आपके सिलेबस में जो मैथ्स के लॉजिक में लिखा हुआ है, निगेशन को कन्वर्ट कर, मतलब जो स्टेटमेंट दिया अगर उसे हमें निगेशन में कन्वर्ट करना है, देन हमें बस क्या लेना है, नॉट लेना है। क्या लेना है, नॉट। तो यहां पे देखो क्या आएगा, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या आएगा स्टेटमेंट के अंदर, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या आएगा, 2 इज के बाद इज, आर, हैड, ये जो भी आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वहीं पे आपको लेना है। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बस यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टर्म कौन सा लिया आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टर्म कौन सा लिया, यहाँ पे नॉट लिया। ओके, तो आप बस स्टेटमेंट में नॉट ले लोगे, अपने आप वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, निगेशन में। अब दूसरा, अगर आपकी स्टेटमेंट में पहले से ही नॉट है, जैसे लिखा है कि 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या लिखा है, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ऐसे लिखा है, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, एक एक एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होते जा रहा है। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आपको क्या करना है, इस नॉट को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। नॉट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो नहीं को गायब कर दो, और नहीं अगर नहीं है तो नहीं को लेकर आ जाओ। समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो क्या आएगा, 2 इज प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। फिर से बता रहा हूं, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट को गायब कर दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट को पकड़ के लेकर आओ। जहां से भी आपको पकड़ना है वहां से पकड़ के लेकर आओ। पकड़ने का काम आपका पेन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ओके, अब यहाँ पे बोलते हैं ना, एक ही स्टेटमेंट के अलग अलग मीनिंग, मतलब अलग अलग चीजों में हम बात कर सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। समझ में, कोई बोलेगा मैंने चावल खाया, सब्जी खाया, ये खाया, वो खाया। कोई डायरेक्टली क्या बोलता है, मैंने खाना खाया। दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे आपके सिलेबस का ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपके सिलेबस में एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, ही इज ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ, ही इज ऑनेस्ट। अब इसका निगेशन कन्वर्ट करना है। आपके सॉल्व एग्जांपल में आप देखोगे एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर ही दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखा हूं, देखो पहले लैंग्वेज में क्या बोला है, निगेशन में कैसे कन्वर्ट किया, ही इज नॉट ऑनेस्ट। क्या लिखा है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग क्या यहां पे लिखा हुआ, इट इज नॉट द केस दैट ही इज ऑनेस्ट। देखो ही इज ऑनेस्ट, सेम टू सेम यहां का स्टेटमेंट है, बस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ये डाला है। इसका भी मतलब वही है, निगेशन है। या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो। क्या लिखा, इट इज नॉट द केस दैट ही इज ऑनेस्ट। तो इसका मतलब भी आप यही समझना, इट इज नॉट द केस दैट ही इज ऑनेस्ट। एंड थर्ड थिंग, उसका मतलब भी क्या है, निगेशन ही है। ये तीनों स्टेटमेंट का मतलब निगेशन है। ये तीनों में से आप कौन सा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखो। मुझे पता है आपको कौन सा अच्छा लगेगा, बताता हूं। इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट। क्या लिखा, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट। तो इसका मतलब भी क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, नॉट है। क्या लिखा हुआ, इट इज फॉल्स दैट। क्या लिखा, इट इज फॉल्स दैट। फिर से बता रहा हूं, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि अब समझो यहाँ पे स्टेटमेंट आप चेंज कर दो। यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट चेंज करना है, आप स्टेटमेंट चेंज कर दो, देन ये सेम आएगा, यहाँ पे नॉट आएगा, ये स्टेटमेंट सेम आएगा, इट इज नॉट द केस दैट, आगे का सेम आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा ही इज क्लेवर, तो क्या आएगा, ही इज नॉट क्लेवर। इट इज नॉट द केस दैट ही इज क्लेवर, और यहाँ पे क्या आएगा, इट इज फॉल्स दैट ही इज क्लेवर। अब ऐसे कौन सा भी स्टेटमेंट
को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आएगी नहीं? तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने निगेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बट आप इसको मत लो, इसको मत लो, यही ट्रिक, इजी सा ट्रिक है। आपको बस नॉट क्या करना है, अप्लाई करना है और अपने आप स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। बट कभी कभी अगर आपको, जैसे मैंने बोला था ना कि 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर ऐसे लिखा है तो इसका निगेशन क्या आएगा, इसके अंदर से नॉट गायब हो जाएगा, 2 इज प्राइम नंबर आएगा। तो वैसे अगर ऐसे आया, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। इट इज फॉल्स दैट, यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा 2 इज प्राइम नंबर, तो इसका मतलब स्टेटमेंट में क्या दिया है, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपको उसका कन्वर्जन क्या करना है, 2 इज प्राइम नंबर। ओके, देन वन बाय वन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तीनों का मीनिंग सेम है, आप तीनों में से कौन सा भी निगेशन यूज कर सकते हो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको फर्स्ट वाला बहुत ही पसंद आया होगा और मोस्टली सब लोग फर्स्ट वाला ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। हाँ, एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया, निगेशन के अंदर कभी भी अगर ऐसे आया, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, निगेशन के अंदर बस एक चेंजेस रहता है, ऑल का हमेशा हमें क्या करना रहता है, सम करना रहता है। ऑल का क्या करना रहेगा, सम। अब यहाँ पे ऑल है ना, बस इसमें चेंजेस है, यही ऑल वाले स्टेटमेंट में बस एक चेंजेस होता है। ऑल का आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे सम करना रहेगा, सम बर्ड्स। अभी यहाँ पे कैन है ना, यहाँ पे आपको नॉट लेना रहेगा, कैन नॉट फ्लाई। ओके, देखो आगे का नॉट भी लेना रहेगा और आपको ऑल का सम करना रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। फिर से आपको बता दे रहा हूं, जहां पे भी अगर दिया रहेगा ऑल, तो ऑल का आपको क्या करना है, सम करना है, और फिर स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, नॉट लेना है। ये चीज एक याद करके रखना अलग से निगेशन के लिए। ओके, हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल मैन आर एनिमल्स, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। ऑल का हम क्या करते हैं, सम, अभी जस्ट बताया था, मैन आर नॉट एनिमल्स, क्या आएगा, सम मैन आर नॉट एनिमल्स। थोड़ा आप अच्छे से लिख देना, इट्स निगेशन ऐसे लिख देना, या तो आपको लिखना है तो पहले वाले स्टेटमेंट को पी दो और इसको निगेशन पी का सिंबल भी दे सकते हो। जस्ट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जो चीजें जरूरी रहेगी वहां पे मैं अच्छे से लिखा के दूंगा। -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लोगे, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कितना इजी हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट द केस दैट -3 इज अ नेचुरल नंबर, इट इज फॉल्स दैट -3 इज ए नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब है, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो आप इसका उल्टा क्या लिखोगे, इसका उल्टा क्या आएगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट में फॉल्स आया मतलब स्टेटमेंट में नॉट है, और नॉट का उल्टा मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख दिया, उसका निगेशन हो गया। देन यहाँ पे आपको क्या दिया, 2 + 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। जस्ट यहाँ पे आपको उसका अपोजिट लिखना है, ये इसका निगेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ फिर से अच्छे से, बाद में लिखता हूँ। और आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने IMP मार्क किया है। IMP मार्क मैं यहाँ से स्टार्टिंग से ही सिलेबस में मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग देते जा रहा हूँ, और मेरे ऊपर आप भरोसा करो, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ वो एग्जाम में कंपलसरी आने वाला है, फिक्स आने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो हमारे पुराने बच्चे हैं, आप उनसे, जो पास आउट बैच हो चुका है, उनसे पूछ लो कि सर जो क्वेश्चन देते हो आता है कि नहीं आता। तो जो मैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे मैं दूंगा। अभी मैंने बस यहाँ पे IMP लिखा है, कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जहाँ पे मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट दूंगा, मतलब वो कंफर्म आने वाला है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज आप अच्छे से फोकस करना। अभी यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखा नहीं है, आपके पास PDF होगा, PDF में अगर देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इस जो स्टेटमेंट दिया है इसका
ट्रूथ वैल्यू इसके निगेशन का लिखना है, इसके निगेशन का क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है, इसका निगेशन जो होगा उसका ट्रूथ वैल्यू। तो आप इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको कैसे सॉल्व करके दे रहा हूं, आप स्टेप देखो। सबसे पहले √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे अगर 25 होता तो इसका आंसर 5 आता, तो जिससे रूट में से आंसर अगर जैसे 7 है उसका रूट का बाहर आंसर नहीं आता तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट p क्या लिखूंगा मैं, √5 इज ए इरेशनल नंबर, लिखा आपने। ये होने के बाद देन आपको क्या लिखना है, ये जैसे ही आपका हो गया फिर आपको क्या लिखना है पता है, स्टेटमेंट सिंस स्टेटमेंट P इज, जो आपका स्टेटमेंट P है बताओ क्या है, मैंने अभी जस्ट बोला कि ये सही है ना, √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये राइट है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। द स्टेटमेंट P इज ट्रू, या तो आप लिख सकते हो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज ट्रू, यहाँ पे मैंने लिखा द स्टेटमेंट P इज ट्रूथ, ट्रूथ मतलब यहाँ पे मैंने T लिखा। आपको क्या करना है, द ट्रूथ वैल्यू of its, या तो the truth value of statement P which is equal to, जो उसका ट्रूथ वैल्यू है, the truth value of negation of statement P, यहां पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, negation of statement P which is equal to, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, the truth value of negation of statement P, statement P का negation क्या आएगा, negation of P, यहाँ पे आपने लिखा। देन आप क्या करोगे, करस्पॉन्डेंस दोगे, और करस्पॉन्डेंस में negation, और P का आपका स्टेटमेंट P क्या था, ट्रू था, तो यहाँ पे आपने ट्रू लिखा। देन इसका आंसर क्या आएगा, negation of true, negation of true, negation of T क्या आता है, F आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। देन बाद में आपको आंसर फॉर्मेट लिखना है, आंसर फॉर्मेट क्या लिखोगे, the truth value of negation of statement P is क्या आएगा, false। यही वाला स्टेटमेंट मैंने फिर से लिखा है, बट आपको ऐसा सिस्टमैटिक एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आपको बताएंगे, आपको समझ में आ रहा है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट राइट है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो वही हमारा आंसर आया ना, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, F आया ना आंसर। तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है। अब जैसे यहाँ पे दिया है लंदन इज इन इंग्लैंड, स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो उसका निगेशन क्या आएगा, उसका निगेशन क्या आएगा, T है, ये स्टेटमेंट क्या है, T है, तो उसका निगेशन यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो आपको पता है, बट आपको क्या ऐसा सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने P लिखा, देन स्टेटमेंट P इज क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, निगेशन ऑफ, यहाँ पे क्या, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P, मतलब ये वाला जो निगेशन P है उसका जो ट्रूथ वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देन सेकंड स्टेटमेंट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे लेट P, आप क्या लिखोगे, लंदन इज इन इंग्लैंड, आपने लिखा। बाद में आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट P इज, जो आपका स्टेटमेंट P है, सही है ना स्टेटमेंट, ट्रू। फिर क्या लिखोगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P, उसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो हमारा क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू। जैसे आपने ये लिखा था उसको नीचे लिखना, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये यहाँ पे आपको वैसा ही सिंबल देना है, देन यहाँ पे आपने आंसर निकाला, और लास्ट में आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। आएगा आपको लिखने द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x प्लस 3 लेस देन 8, ऐसा कुछ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये राइट है कि नहीं। ओके, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x प्लस 3 लेस देन 8, तो स्टेटमेंट हमारा राइट है। अब यहाँ पे
जो मैंने क्वेश्चन मतलब जो लिखा है वो राइट है, स्टेटमेंट राइट नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है, क्वेश्चन मतलब हमने सही लिखा है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे आपने ये लिखा वैसे ही आपको लिखना है। लेट p आपने लिख दिया x + 3 लेस देन 8 और यहाँ पे क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपने लिख दिया। देन आप सेकंड क्या लिखोगे, स्टेटमेंट p इज, क्या लिखोगे स्टेटमेंट p इज, आपका स्टेटमेंट p जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, x + 3 लेस देन 8। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x + 3 लेस देन 8, ये जो कंडीशन है ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है सबके लिए राइट है। देखते हैं कि राइट है कि नहीं है। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 + 3 लेस देन 8, मतलब यहाँ पे 4 लेस देन 8, हाँ चलो ये राइट है। बाद में मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 5 आएगा, राइट है, मतलब यहाँ पे 8 ग्रेटर है, ग्रेटर का सिंबल 8 की ओर है। मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 लेने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। देन मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 लेने के बाद यहाँ पे 7 आएगा, राइट है। 5 लिया, 5 लिया, यहाँ पे 8 आया, राइट है क्या बताओ। यहाँ इक्वल का साइन आना चाहिए ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मैं अगर समझो 6 ले रहा हूँ तो यहाँ पे तो 9 हो जा रहा है। अब ग्रेटर ये हो गया, ग्रेटर का सिंबल तो यहाँ आना चाहिए, तो ये कंडीशन सबके लिए राइट है क्या, नहीं है। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट p जो है, जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्टेटमेंट p इज ट्रू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट p क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर बाद में क्या लिखोगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट p, नेगेशन p यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसा ही सिंबल बनाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, t की जगह पे क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। देन फॉल्स लिखने के बाद देन यहाँ पे फिर आप उसके इक्विवेलेंट पे क्या लिखोगे, ये इक्विवेलेंट, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका ट्रू। देन आपको फिर से आंसर लिखना पड़ेगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट p इज t। ओके, तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, प्लीज मैथ्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से 1 बाय 1 एक एक एक्सरसाइज जितना मैं कराते जा रहा हूँ आप अच्छे से करते जाना। जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ वो चीजों को IMP मार्क करते जाना, उस चीजों को बुक पे, अभी तो आपके पास बुक्स नहीं होंगे जहां पे आप लिख रहे होंगे, आपके जो भी नोटबुक पे आप लिख रहे होंगे वहां पे IMP मार्क करो। बाद में जैसे ही आपके पास टेक्स्ट बुक मिलेगा वहां पे आप लिख देना, नोट कर लेना। आप मेरे ऊपर भरोसा करना क्योंकि मैंने स्कोरिंग किया इसलिए मुझे पता है और मैंने बच्चों से करवाया भी है। अगर आप रिजल्ट देखोगे मैथ्स का तो आपको पता रहेगा, आप जाके मेरे साइट पे जाके देख सकते हो अगर कोई नया मुझे देख रहा होगा, बाकी तो बच्चों को पता है। ठीक है, तो इस चैनल पे बाकी सब भी अपडेट आ रहे हैं, साइंस डिपार्टमेंट के, 10th के, 9th के, बाकी सब अपडेट रेगुलर आ रहे हैं। अगर आप चेक करोगे इसके प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज जितना आपसे हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ बोल रहा हूँ, जितना हो सके लाइक जितने लोग से करवा सकते हो करवा दो, आप भी कर देना और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, और घर पे अच्छे से रह के पढ़ाई करो। थैंक यू।